जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही खास होने वाला है। और जो दोस्त यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। दोस्तों जिसको पेपर देने जाना है वो समय से अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाए एक दिन पहले और अपना स्कूल देख ले, ठीक है। और बड़े आराम से पेपर देना, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आना है, बड़े तसल्ली से, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी गीत गाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कजरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कजरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में लिए गए हैं, तो आपको बहुत अंत तक देखना है, ठीक है। पूरा वीडियो आपको देखना है, इसमें आपके एक दो प्रश्न आने की संभावना 100% है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वारिस अली शाह, ठीक है दोस्तों। ये मेला कहाँ पर लगता है, तो बाराबंकी में कौन सा मेला लगता है, देवा मेला, ठीक है। यहाँ पे ये भी फैक्ट है, तो आपको इसको देख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न। भारत में किस राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया था। एक कौन सा राज्य है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैया। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए दोस्तों अगला प्रश्न आपका। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किताब ए वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है, ठीक है। किसके समान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलाप। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी, सी.वी. रमन। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। उसमें से क्या है, फावड़ा, रहट, ढेकली या मोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फावड़ा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आंत्र ज्वार। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में 2000 में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था, ठीक है। पानी युद्ध हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोलीविया। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल CHRI का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेश देश का दौरा किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भूटान। भूटान गए थे PM, तब इन्होंने शपथ ली थी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। बिमस्टीओ एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसे दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ढाका में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ढाका में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के
रूप में शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शामली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, माल और सेवाएं कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। ठीक है, जो जीएसटी से संबंधित है यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो आपको जीएसटी पूरी पढ़ के जाना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रोपड़ खेती। चलिए अगला प्रश्न है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाश्वेता देवी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाबी गैंग की संस्थापक है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। ठीक है, तो ये कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संगीता पाल देवी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पीतल। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश है जो महिला को मतदान देने की अनुमति प्रदान की थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग IV में का विवरण प्रस्तुत है। ठीक है, चौथे आर्टिकल में क्या है भाई, चौथे भाग में क्या है संविधान के? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, काली मिट्टी को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमस। ठीक है, बड़े ध्यान से, यहीं गलती कर देते हैं, कहीं रेगो ठोक देते हैं, कहीं बांगर, तो ये हमें ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में का विवरण प्रस्तुत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलामी से स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को परिस्थिति स्थायी कृषि आदर्श नमूना संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वयं शिक्षण प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मापन है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूरी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की आंख का रंग आंख के में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइरिस। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा ये लिखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड को। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में
जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानियों में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के कौन से जिला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजीपुर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहत केंद्र की स्थापना की थी, तो यह कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कन्नौज में स्थित है। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए इसका क्या प्रश्न है और इसका क्या आंसर है। उर्दू शायरी में फ़राग गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुपति सहाय। दोस्तों यह था आज का प्रैक्टिस सेट पेपर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।